मेरी जिंदगी में वो एक लड़की थी। मैं शादी करना चाहता था उससे, और ऐसे ही एक बार ऑफिस से लौटते हुए मस्ती में कुछ गुंडों ने उसे उठा लिया। मेरे पैरों तले तो जमीन ही सरक गई। मैं पुलिस के पास गया, रिपोर्ट लिखवाई। कानून के दायरे में जो बन सकता था मैंने सब किया। दस दिनों तक गायब थी वो। 10 दिन। और जब मिली तो पता चला उस पर रेप हुआ है। 10 दिनों तक उस पर रेप होता रहा। आज भी सोचता हूं ना तो कांप उठता हूं मैं। 10 दिन कैसे सहा होगा उसने? हा? आखिर उन गुंडों को उस पर रहम आया, उसे आजाद कर दिया। मेरे सामने पड़ी थी उसकी लाश। उस लाश को देखा ना तो मेरा मन किया कि मैं उन सबको एक एक को पकड़ के गला दबा के मार डालूं, लेकिन मेरी आंखों पर कानून की पट्टी बंधी हुई थी। फिर से मैंने पुलिस पे भरोसा किया, कोर्ट में केस फाइल कर दी। कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। 5 साल तक केस चलती रही, लेकिन उन गुंडों पर भी रस्तोगी जैसे किसी पावरफुल आदमी का हाथ था। सबूत न मिलने की वजह से वो लोग रिहा हो गए। सबूत मिला ही नहीं। मेरे सामने वो चले गए और मैं तमाशा देखता रहा। बहुत ख्याल है मन में, खुद को मार डालूं, किसी और को मार डालूं। बहुत सोचा और फिर मैंने ये रास्ता तय किया, गटर में उतर के सफाई करने का। इन क्रिमिनल्स के बीच में रह के उनको खत्म करने का। इसीलिए मैं रस्तोगी जैसे सफेद पोश क्रिमिनल्स के बीच में काम करता हूं, वकील की हैसियत से, ताकि उनमें रह के उनकी जड़ों को मैं खोखला कर सकूं। प्रधान, वकील हो तुम, ठीक है, लेकिन जो तुमने किया है माफी के लायक नहीं हो। आज मेरे बेटे राहुल का रिस्पॉन्सिबल प्रधान जी, आप खतरे से खेल रहे हो। अगर किसी दिन कुछ नहीं करूंगा तो भी वो दिन आना ही है, और अब अकेले जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी तकलीफ सही होगी, लेकिन सिस्टम अगर सही नहीं है, सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम को तोड़ देना ये कौन सा तरीका है? इससे तो कोई कानून का मतलब ही नहीं रह जाएगा।
भाई साहब, इस वक्त सवाल आरती की जिंदगी का है। मैंने अपनी बात रख दी है। अब पुलिस के पास जाना है नहीं जाना है, फैसला आपको करना है। पक्की खबर है, रोज सुबह रघु यहीं आता है नाश्ता मिलने के लिए। हेलो। समय ठीक 10:30 मतलब कि 12 घंटे बीत चुके हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन रह गया है मेजर। जितना तुमने मेरा नुकसान कराया ना, वो सब ये लड़की चुकाएगी। यहां तुम ये शर्त हारे और वहां मेरी वसूली शुरू। बेचारी आरती। तुम भी राजवीर और प्रधान जिस रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं, उस रास्ते को मैं उसूलन गलत समझता हूं। आपको क्या गलत लगता है, क्या सही? इससे ज्यादा आरती के लिए क्या अच्छा होगा, इसके बारे में सोचते हैं ना। अगर आरती के माँ बाप यहाँ होते तो मुझे लगता है शायद वो राजवीर की बात मान लेते। डन, यू नो, राजवीर ने बहुत गलत काम किया। इस तरह किसी लड़की के घर पे घुस के, आई मीन नॉट डन। बहुत ही बुरी बात है ये, बहुत ही बुरी बात। सर, आरती कहाँ है? आरती मुझे तो नहीं मालूम। आरती अभी किसी मंदिर में चल रही होगी। आई नो, बैड जोक। लेकिन सीरियसली मुझे इसी बारे में कुछ भी नहीं मालूम। I mean, but what we can do is, एक मिनट। हाँ रघु जी बोलो। राजवीर हमसे सिर्फ एक कदम पीछे है। कल वो गोडाउन तक पहुंच गया था। ये तो अच्छा हुआ कि उससे पहले मैंने आरती को वहां से हटा लिया था। अभी कहाँ पे रखा उसे? फार्म हाउस में। क्या मजाक चल रहा है क्या रघु जी? मजाक चल रहा है यहाँ पे? आपको मैंने कहा है बहुत क्लियरली, उसे वर्ली वाले रेस्टोरेंट पे ले जाओ। वर्ली वाले रेस्टोरेंट में ले जाओ। मैं क्या इतना कंफ्यूजिंग? आरती उतार रहे हो क्या उसकी? अरे आप ही ने तो मुझे। एक मिनट, जस्ट वेट। ना इट्स अ प्राइवेट मैटर, जस्ट एक्सक्यूज मी ना। या प्लीज, सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी। रघु जी एक मिनट। हाँ रघु जी बोलिए। आप ही ने तो कहा था उसे फार्म हाउस पे रखने के लिए, और वर्ली वाले रेस्टोरेंट पर तो हमें राजवीर को बुलाना था, जहां पर हमारे शूटर्स। अरे पता है रघु जी, लेकिन ये बात नैना को मालूम नहीं थी ना। अब उसे पता चल गया और अब ये इंफॉर्मेशन वो राजवीर तक पहुंचाएगी और राजवीर पहुंचेगा सीधे मौत के मुंह। समझे ना? और राजवीर को नहीं मालूम है कि वहां पर हमारे शूटर्स तैनात हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने शूटर से कहना कि
उसकी बॉडी को ना एकदम बुलेट से भर दे और फिर उसको ना रस्सी से बांध के ऊपर ले जाकर बॉम्ब चढ़ा दो। समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरी फीलिंग समझ रहे हैं ना आप रघु जी? हाँ, क्योंकि वो हिंदी फिल्म के हीरो जैसा है, आसानी से मरने वाला नहीं है, सक जाने साला। बेफिक्र रहिए आप, बहुत जल्द फोन करके आपको खुशखबरी देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ नैना बोलो। राजवीर, रस्तोगी से अभी भी पता चला कि उसने आरती को वली वाले रेस्टोरेंट में छुपा के रखा है। वली रेस्टोरेंट में? हाँ। थैंक्स नैना। आ गया। हाँ बशीर भैया। तुम पीछे जाओ इसके, मैं वर्ली रेस्टोरेंट पहुंचता हूँ। ठीक है ठीक है। तू भी भाग ले वरना बहुत पिटेगा। देख हेलो सर। बे इतनी घंटियां बज रही हैं, फोन क्यों उठा रहा जल्दी से? अच्छा वो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि राजू ने तुम लोग उड़ा दिया, इसलिए। नहीं सर, अभी तक आया ही नहीं है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। यार देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस बार उसको गोली मार देना, ओके? ओके सर। और कोई बहाना लेके मत आना। उसको अगर तुम मार नहीं सके ना तो खुद अपने सर पे चला लेना गोली, बस बहाना लेके मत आना। और रघु कुछ पता चला क्या? नहीं सर। उसका फोन भी नहीं उठा रहे वो भी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जरा होशियार रहना। ओके सर। मर गया रघु। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? आरती, पीछे एक टैक्सी खड़ी है, उसमें बैठ के घर चले जाओ, ओके? और पापा को फोन कर लेना, वो बहुत स्ट्रेस्ड है। You'll be okay ना? मैं बाद में आता हूँ। बाय। हाँ बशीर भाई, क्या सीन है वहाँ पे? ब्रेकिंग न्यूज है, बंदूकें लेके कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेकार में किसी को क्या इंतजार कराना। अभी आता हूँ मैं। चल जा, छोड़ दिया तुझे। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरे हाथों से मरना है? अरे रघु जी, कहाँ मर गए आप? अरे मरे नहीं है, अभी सिर्फ घायल है। हाँ पर तेरे जो शूटर्स थे ना, जो तूने मेरे लिए तैनात कर रखे, वो मुठभेड़ में मारे गए। और हाँ, तू चैलेंज भी हार गया। अपनी घड़ी चेक कर, सिर्फ 16 घंटे हुए हैं। और आरती मेरे पास है, सुरक्षित। रस्तोगी, you lost your touch, man.
छोड़ूंगा नहीं साले तुझे मैं। सैम नैना तू मेरी तेरी सारी ख्वाहिश करता और कोई ख्वाहिश? अरे डर मत, मैं तुझे आज नहीं मारूंगा। अब तो मुझे भी मजा आ रहा है तेरे साथ खेलने में। लोगों को अगवा करने का बहुत शौक है ना तुझे। आज मैंने तेरे खास आदमी को अगवा किया है। अभी मैं वापस जाऊंगा, उसको काफी मारूंगा। और जब मैं मारता हूं ना तो गूंगे भी बोलते हैं। और जब रघु तेरे बारे में कोर्ट में बोलेगा, तेरी तो जिंदगी भर बोलती बंद हो जाएगी। हिम्मत है तो जाके रघु को छुड़ा के दिखा, वरना यहीं पर इंतजार कर अपनी बर्बादी का।